अध्याय 7 स्वर्गीय यरूशलेम। एक दिन फ्रांस राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने का समय आया। महर्षि आत्मिक लोक में प्रवेश कर गए। इस प्रकार की मध्यस्थता एक सच्ची घटना है जिसकी मैं लेखक स्वयं पुष्टि कर सकता हूं। मैं भारत में रहने वाले परमेश्वर के एक प्रियजन को जानता हूं जिनकी आत्मिक मध्यस्थता की सेविकाई महर्षि के समान है। लगभग 30 दशकों के हमारे परिचय में उन्होंने मुझसे कई आत्मिक अनुभव साझा किए हैं जो महर्षि के अनुभवों से बहुत मिलते जुलते हैं। अब आइए हम फिर से महर्षि की घटना पर लौटते हैं। प्रार्थना करते समय महर्षि ने कुछ स्वर्गदूतों को तीव्र गति से पेरिस की ओर उड़ते देखा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, वे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? स्वर्गदूतों ने बताया, उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा गया है। वे एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा को लेने जा रहे हैं जो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। उन्हें उस आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाना है। ये सुनकर महर्षि ने उनसे विनती की कि वे भी उनके साथ चल सकें, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि स्वर्ग में आत्माओं का स्वागत कैसे होता है। स्वर्गदूतों का वो दल एक गरीब स्त्री के घर में प्रवेश करता है। उसकी 21 वर्षीय पुत्री मृत्युशैया पर पड़ी थी। उसके परिजन उसके चारों ओर खड़े होकर रो रहे थे। मृत्यु से लगभग 15 मिनट पहले उस युवती की आत्मिक आंखें खुल गईं। उसका नाम मैगी था। वो अत्यंत आनंदित हो उठी जब उसने देखा कि स्वर्गदूत उसे लेने आए हैं, और वो और भी अधिक आश्चर्यचकित हुई जब उसने अपने कुछ प्रिय संबंधियों को भी वहां देखा जो पहले ही प्रभु के पास जा चुके थे। चारों ओर देखते हुए मुस्कान के साथ मैगी ने एक स्वर्णिम सीढ़ी देखी जो सीधे स्वर्ग तक जा रही थी। उसने देखा असंख्य स्वर्गदूत उस सीढ़ी से उतरकर उसकी ओर आ रहे हैं। सीढ़ी के शीर्ष पर उसने एक विशाल द्वार खुलते हुए देखा। उस द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। इन शब्दों को देखकर उसे यूहन्ना 14:6 की बात स्मरण आई। तब उसने प्रभु को स्वयं उस द्वार पर खड़े देखा, मानो वे उसका स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उनका मुख दिव्य महिमा से चमक रहा था। उसके प्रियजन जो उसके पास खड़े थे आश्चर्य से ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मैगी की आंखें खुली हुई हैं और उसका चेहरा अलौकिक प्रकाश से दमक रहा है। मैगी ने अपने प्रियजनों की ओर मुड़कर कहा, मेरे लिए शोक मत करो, मैं अब महान विश्राम और आनंद के स्थान में प्रवेश करने वाली हूं। सैकड़ों स्वर्गदूत मुझे स्वर्ग ले जाने आए हैं। यहां तक कि स्वयं प्रभु मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं। मेरे लिए रोने के बजाय आनंदित हो कि मैं इस दुखमय जीवन को छोड़कर अनंत विश्राम में जा रही हूं। परंतु उसके परिजन ये सुनकर भी शांति नहीं पा सके। उन्हें लगा कि मृत्यु के निकट होने के कारण वो भ्रमित हो गई है, और जब उसकी मृत्यु का समय आया उसने पुकार कर कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपती हूं। और उसने अंतिम सांस ली। ये देखकर उसकी मां बिलख बिलख कर रोने लगी। अन्य परिजन भी विलाप करने लगे। उन्हें इस प्रकार रोते देखकर मैगी को दुख हुआ। वो उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करने लगी, परंतु वो आश्चर्यचकित थी कि वे ना तो उसे देख पा रहे थे और ना ही उसकी आवाज सुन पा रहे थे। तब उसने स्वयं को देखा और समझा कि अब वो अपनी आत्मिक देह में है। वो अभी भी अपनी जैसी ही दिख रही थी, परंतु उसके पास भौतिक शरीर नहीं था जिसे छुआ जा सके। तभी स्वर्गदूतों ने उससे कहा, अब तुम पृथ्वी पर नहीं ठहर सकती, हमें अनंत निवास की ओर चलना है। स्वर्ग मैगी को उस स्वर्णिम सीढ़ी से ऊपर स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे। सीढ़ी के दोनों ओर स्वर्गदूतों की लंबी पंक्तियां थीं। वे विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे। जब मैगी स्वर्ग के द्वार पर पहुंची, कुछ उच्च पदस्थ स्वर्गदूत प्रभु यीशु के पास खड़े थे। प्रभु स्वयं उसे ग्रहण करने के लिए द्वार तक आए। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और मैगी को अपने सीने से लगा लिया। इस अद्भुत सम्मान से मैगी की आंखें आनंद के आंसुओं से भर गईं। वो एक छोटी बच्ची की तरह प्रभु की ओर देखकर बोली, प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना अनुग्रहपूर्ण स्वागत मिला? क्योंकि मैं तो एक पापिनी थी। अपने पूरे जीवन में मैगी ने परमेश्वर के मार्गों पर चलने का प्रयास किया था। वो शांत थी, धर्मपरायण थी और जितने छोटे छोटे भलाई के कार्य कर सकती थी, करती थी।
उसे कभी नहीं लगा कि उसने परमेश्वर के नाम पर कुछ बड़ा किया है, परंतु प्रभु ने उससे कोमल स्वर में कहा, ये सम्मान उसी प्रतिफल के रूप में है जो तुमने पृथ्वी पर रहते हुए मेरे लिए किया। जिस प्रकार मनुष्य का कोई भी बुरा कार्य मेरी दृष्टि से नहीं छिपता, उसी प्रकार हर भलाई का कार्य भी मैं स्मरण रखता हूं। स्वर्ग के द्वार पर खड़े महर्षि इस अद्भुत दृश्य को मौन होकर देख रहे थे। उन्होंने पहले कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उन्होंने विनती की कि वे भी मैगी के साथ भीतर जा सकें ताकि वे देख सकें स्वर्ग कैसा है। अनुमति मिलते ही वे आनंद से मैगी के साथ चल पड़े। स्वर्ग के सुंदर और भव्य महलों को देखकर मैगी आश्चर्य से भर उठी। उसने अपने मार्गदर्शक स्वर्गदूत से पूछा, इन भव्य महलों में कौन रहता है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, ये परमेश्वर के उन संतों के हैं जिन्होंने पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक युद्धों को जीत लिया है। ये महल उनके लिए तभी से तैयार किए जा रहे थे जब वे अभी पृथ्वी पर ही थे। वे आगे बढ़ते रहे। मैगी बाएं और दाएं बने महलों को विस्मय से देखती जा रही थी। तभी स्वर्गदूत एक अत्यंत भव्य महल के सामने रुक गए और संकेत किया कि मैगी भीतर प्रवेश करे। मैगी ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये किसी महान राजा का महल है? स्वर्गदूत मुस्कुराए, नहीं, स्वर्ग में ऐसा कोई भेद नहीं है। राजा और भिखारी का स्थान यहाँ समान है। इन घरों की भव्यता परमेश्वर के सेवकों के गुणों पर निर्भर करती है। फिर उन्होंने आनंद से कहा, ये निवास तुम्हारा है और आज ही तुम्हारे आने से पहले इसे पूरा किया गया है। मैगी बाल सुलग सरलता के साथ अपने अनंत आनंद और शांति के घर में प्रवेश कर गई। वहां एक मेज पर उसने एक सुंदर मुकुट देखा जिसमें 4 चमकते रत्न जड़े थे। उसने आश्चर्य से पूछा, ये मुकुट किसका है और इसमें 4 रत्न क्यों हैं? स्वर्गदूतों ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, ये मुकुट तुम्हारा है। ये 4 रत्न उन 4 आत्माओं का प्रतीक है जो तुम्हारे द्वारा चलाए गए बाइबल अध्ययन के कारण उद्धार को प्राप्त हुई। ये सुनते ही मैगी आनंद से उछल पड़ी। ताली बजाते हुए वो प्रभु परमेश्वर की स्तुति गाने लगी। संतों के विभिन्न स्तर। मैगी के अपने निवास में ठहर जाने के बाद स्वर्गदूत महर्षि को स्वर्ग में घुमाने ले गए। महर्षि आश्चर्य से चारों ओर देख रहे थे। तब स्वर्गदूतों ने स्वर्ग के विभिन्न प्रकार के निवासों के आत्मिक रहस्यों को प्रकट करना आरंभ किया। पहला दृश्य। महर्षि ने एक संत को उसके घर में बैठे देखा। उसके सिर पर एक स्वर्ण मुकुट था। स्वर्गदूतों ने कहा, यह वो संत है जिसने पृथ्वी पर अपने जीवन काल में परमेश्वर का भय मानते हुए विश्वास से भरा जीवन जिया। उसने अपना संपूर्ण जीवन भले कार्य करते हुए बिताया। दूसरा दृश्य। फिर उन्होंने एक अन्य महल में एक और संत को देखा। उसके मुकुट में चमकते हुए रत्न और माणिक जड़े थे। स्वर्गदूतों ने समझाया, ये वो संत है जिसने न केवल धर्मी जीवन जिया बल्कि कई आत्माओं को उद्धार के मार्ग पर भी लाया। उन्होंने आगे कहा, मुकुट में लगे रत्नों की संख्या इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति ने कितनी आत्माओं को प्रभु के लिए जीता। ये रत्न सदा तारों की तरह चमकते रहेंगे और पृथ्वी पर किए गए उसके कार्यों की गवाही देते रहेंगे। फिर स्वर्गदूत ने पूछा, क्या तुम्हें भविष्यद्वक्ता दानियल के वचन स्मरण है? जो बुद्धिमान हैं वे आकाश मंडल की नाई चमकेंगे और जो बहुतों को धर्म की ओर फेरते हैं वे सदा सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तीसरा दृश्य। इसके बाद महर्षि को एक तीसरा महल दिखाया गया। उसमें उन्होंने एक संत को देखा जिसका संपूर्ण शरीर चमकते तारों से ढका हुआ था। आश्चर्य से महर्षि ने अपना मुंह ढक लिया। तब स्वर्गदूतों ने कहा, ये उन संतों में से एक हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अत्याचार सहा और शहीद हुए। उसके भौतिक शरीर पर पड़े हर घाव, हर निशान अब उसके स्वर्गीय शरीर पर एक चमकते तारे के रूप में प्रकाशित हो रही हैं। निवासों की अवस्थाएं। महर्षि उन ऊंचे, भव्य, अद्भुत महलों को देखकर मोहित हो गए। वे महल मानो स्वर्ग की सड़कों के किनारे किनारे सजे हुए थे। उन्होंने ध्यान से देखा। ये महल न तो ईंटों से बने थे, न मिट्टी से, न गारे से,
न कांच से, न ही किसी पृथ्वी के पदार्थ से। इनकी बनावट पृथ्वी की किसी भी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती थी। उनका पदार्थ पारदर्शी भी था और प्रकाश से भरा हुआ भी। महर्षि ने आश्चर्य से देखा। उनकी आंखें हजारों महलों के आर पार देख सकती थी, फिर भी हर एक को उतनी ही स्पष्टता से देख पा रही थीं, जैसे वे केवल एक ही वस्तु को देख रहे हों। आश्चर्य में डूबकर उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, इन महलों का वर्णन मानव भाषा से परे है और इनकी महिमा मानव बुद्धि की समझ से भी बाहर है। तभी उनकी दृष्टि एक और बात पर पड़ी। कुछ महल खाली थे, कुछ अधूरे थे और कुछ में तो केवल नींव ही डाली गई थी। ये देखकर उन्होंने अपने साथ चल रहे स्वर्गदूतों से पूछा। स्वर्गदूतों ने उत्तर दिया, ये महल परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए है और इनका निर्माण सीधे सीधे उस व्यक्ति के पृथ्वी पर आत्मिक उन्नति से जुड़ा है। जैसे जैसे वे पृथ्वी पर भले कार्य करते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनके ये महल भी पूर्ण होते जाते हैं। जो अधूरे महल तुमने देखे, वे उन लोगों के हैं जो अभी भी पृथ्वी पर विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें यहां आने में अभी समय है। तभी महर्षि ने एक पूर्ण बने हुए पर खाली पड़े महल की ओर संकेत किया। उन्होंने पूछा, ये खाली क्यों है? एक स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, इस महल का स्वामी आज ही अपना जीवन पथ पूरा कर चुका है। वो शीघ्र ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा और इस महल में निवास करेगा। जैसे ही स्वर्गदूत ने ये कहा, महर्षि के कानों में स्तुति और आनंद के स्वर गूंज उठे। उन्होंने मुड़कर देखा, कई स्वर्गदूत एक संत को उसके महल की ओर ले जा रहे थे। धन्य है प्रभु के वे विश्वासी जन जो एक दिन इस नश्वर संसार के अपने घरों को छोड़कर अपने अनंत स्वर्गीय निवास में प्रवेश करेंगे। जैसा प्रेरित पौलुस ने लिखा है, यदि हमारा ये सांसारिक तंबू टूट भी जाए तो हमारे पास परमेश्वर की ओर से एक भवन है जो हाथों से नहीं बनाया गया परंतु स्वर्ग में अनंत है। तभी महर्षि ने देखा, परमेश्वर की महिमा वर्णन से परे थी और उसकी महानता समझ से भी बाहर। प्रभु के मुख से निकलने वाली ज्योति स्वर्ग के हर कोने, हर स्थान को प्रकाशित कर रही थी। यद्यपि वे अपने सिंहासन पर विराजमान थे, फिर भी उनका प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ था। और महर्षि ने यह भी देखा, मसीह यीशु स्वर्ग के प्रत्येक संत के हृदय में सिंहासन पर विराजमान थे। उनके महिमामय स्वरूप से तेज प्रकाश की किरणें और सामर्थ्य की धाराएं निकल रही थीं। ये दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर रहने वाले परमेश्वर के चुने हुए लोगों के हृदयों में भी प्रवेश कर रहा था। वही दिव्य प्रकाश उनके हृदयों में मसीह की छवि को प्रतिबिंबित कर रहा था और वही स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर के लोगों के हृदयों को पवित्र कर रही थी। अध्याय 8, मृत्यु और न्याय। महर्षि की विशेष बुलाहट और सेवा उन्हें मृत्यु के अनेक दृश्यों का साक्षी बनने देती है। मृत्यु के ठीक उसी क्षण वे बताते हैं कि मनुष्य कुछ मिनटों तक अपने भीतर कोई परिवर्तन महसूस ही नहीं करता। जब स्वर्गदूत उसे बताते हैं कि वो मर चुका है और अब एक आत्मा है, तभी उसे आश्चर्य के साथ अपनी नई अवस्था का बोध होता है। यद्यपि उसकी आत्मिक आकृति उसके प्राकृतिक शरीर जैसी ही दिखती है, फिर भी वो एक सत्य से सामना करता है। उसकी आत्मा के पास अब कोई भौतिक स्पर्श करने योग्य शरीर नहीं है। ये मृत्यु के बाद की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में विदा हुई आत्माएं अपने सामने दो मार्ग देखती हैं, एक उज्ज्वल प्रकाश से भरा हुआ, दूसरा अंधकारमय छायाओं से घिरा हुआ। जो आत्माएं मसीह में मरी हैं, वे स्वाभाविक रूप से प्रकाश के मार्ग की ओर आकर्षित होती हैं। दुष्ट आत्माएं अपने अंधकारमय स्वभाव के कारण उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाती और अंधकार के मार्ग की ओर भागती हैं। इसी अवस्था के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, लूका 11:34-36, शरीर का दीपक आंख है। यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर ज्योतिर्मय होगा, पर यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए सावधान रह कि जो ज्योति तुझमें है वो अंधकार ना हो। यदि तेरा सारा शरीर ज्योतिर्मय हो और उसमें कोई अंधकार ना हो, तो वो ऐसे उजियाला होगा जैसे दीपक की चमक तुझे प्रकाश देती है।
ये आत्मा की आंख है जो पाप और पश्चातापहीनता से अंधी हो जाती है और स्वर्गीय महिमा की हल्की सी किरण भी नहीं देख पाती। स्वर्ग का प्रकाश इस संसार के प्रकाश जैसा नहीं है। सृष्टित किया हुआ प्रकाश सहने योग्य है, पर स्वर्ग का असृष्टित शुद्ध प्रकाश अत्यंत पवित्र और तीव्र है। केवल वही आत्मा जो प्रभु यीशु के लहू से धुली है उस ज्योति को देख और सह सकती है। तीसरी अवस्था में आत्माओं को उनका भविष्य बताया जाता है। धर्मी आत्माओं को स्वर्ग ले जाया जाता है, उनके भवनों में बसाया जाता है, उन्हें मुकुट दिए जाते हैं और उनके विशेषाधिकार बताए जाते हैं। परंतु दुष्ट आत्माएं भयभीत हो जाती हैं। वे अपने आत्मिक शरीर पर गंदे कोढ़ जैसे घाव देखती हैं। ये घाव उनके पृथ्वी पर किए गए पापों का परिणाम होते हैं। जैसे उन्होंने जीवन में अंधकार को चुना, वैसे ही आत्मिक अवस्था में भी वे अंधकार को ही चुनती हैं। जैसा कि शास्त्र कहता है, ये दंड की बात है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। यूहन्ना 3:19-20। उन्हें बताया जाता है कि न्याय के दिन के बाद उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। तब तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने की अनुमति होती है। जैसे धर्मियों को लेने स्वर्गदूत आते हैं, वैसे ही अधर्मियों को लेने दुष्टात्माएं आती हैं। धर्मी आत्माएं स्वर्गदूतों को देखकर आनंदित होती हैं, पर अधर्मी आत्माएं भयानक आत्माओं को देखकर कांप उठती हैं। जब ये अधर्मी आत्माएं आत्मिक लोक में प्रवेश करती हैं, तो वे पश्चाताप का अवसर ढूंढती हैं, पर उन्हें कोई अनुग्रह नहीं दिया जाता, क्योंकि लिखा है, यदि हम सत्य का ज्ञान पाने के बाद भी जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं, परंतु न्याय की भयानक प्रतीक्षा है। इब्रानियों 10:27-28। धर्मी आत्माओं का भाग्य बिल्कुल भिन्न होता है। उनकी सभी कमियां परमेश्वर के मेमने के लहू से तुरंत धो दी जाती हैं। वे परमेश्वर की दृष्टि में निर्मल बना दिए जाते हैं। एक सामान्य धारणा है कि स्वर्ग पहुंचकर मनुष्य को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ विश्राम करना होता है, पर महर्षि के अनुसार ऐसा नहीं है। आराधना, स्तुति और प्रार्थना के अतिरिक्त स्वर्ग की आत्माओं के पास उत्तरदायित्व भी होते हैं। उनका एक पवित्र कार्य है पृथ्वी पर परमेश्वर के सेवकों और जीवित विश्वासियों को अच्छे कार्यों में स्थिर बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना। आत्माओं के 4 वर्ग। लगभग सभी आत्माओं को स्वर्ग और पृथ्वी के किसी भी भाग में आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, परंतु अच्छी आत्माएं बहुत कम पृथ्वी पर आती हैं, क्योंकि पाप का स्पर्श उनके शुद्ध और परिपूर्ण स्वभाव के लिए असहनीय होता है। अच्छी और बुरी आत्माओं के अतिरिक्त आत्माओं की एक तीसरी श्रेणी भी है। इन आत्माओं को न स्वर्ग में घूमने की अनुमति है और न ही पृथ्वी पर। उन्हें स्वर्ग के एक विशेष स्थान में रखा जाता है, जहां उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा दी जाती है। जब तक वे इस शिक्षा की अवस्था को पार नहीं कर लेते, उन्हें उस सीमित स्थान से बाहर आने की अनुमति नहीं होती। इस श्रेणी में 4 प्रकार की आत्माएं आती हैं। पहला, शिशु और बालक। वे जो इतनी छोटी आयु में मर गए कि वे स्वर्ग या पृथ्वी के रहस्यों को समझ ही नहीं पाए। दूसरा, पागल और अज्ञानी। वे जिनमें समझने की क्षमता ही नहीं थी, भले ही उन्होंने प्रभु यीशु के विषय में सुना हो। तीसरा, अंधे, बहरे और गूंगे। वे जो शारीरिक रूप से परमेश्वर की बातों को जानने और समझने में असमर्थ थे। चौथा, अनजान और अप्राप्य। वे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी यीशु का नाम नहीं सुना, और वे भी जो प्रभु यीशु के पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले पैदा हुए। ऐसा ही एक व्यक्ति लूका के सुसमाचार में मिलता है, जो प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर लटका हुआ था। उसने विनती की, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। प्रभु यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उन्होंने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ पैराडाइस में होगा। लूका 23:42-43। पैराडाइस वो स्थान है जहां आत्माओं को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए शिक्षा दी जाती है। इस स्थान को इब्राहिम की गोद भी कहा जाता है। लूका 16:22। ये एक प्रकार का प्रतीक्षा स्थान माना जाता है, जहां आत्माएं मसीहा के प्रकाशन की प्रतीक्षा करती थीं।
इसी स्थान पर प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के बाद गए ताकि कैद में पड़ी आत्माओं को संदेश सुना सकें। ये आत्माएं युगों से मसीहा के प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रही थीं, और जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर प्राण त्यागे तब इन्हीं आत्माओं को स्वतंत्र किया गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं और बहुत से पवित्र जन जीवित होकर प्रकट हुए। मत्ती 27:51-53। महान श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद सभी दुष्ट आत्माओं को आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:11-14। परंतु अच्छी आत्माएं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के साथ सदा सर्वदा अनंत आनंद और हर्ष में राज्य करेंगी। अंत का दृश्य एंड इन व्यू। रैप्चर केवल आधुनिक समय में पेंटेकोस्टल शिक्षाओं द्वारा प्रचारित कोई सिद्धांत मात्र नहीं है। महर्षि स्वयं मानते हैं कि यह वास्तविक और सत्य है। वे कहते हैं कि उनके अतिरिक्त प्रभु के कुछ चुने हुए सेवक, जिन्हें दूल्हे के मित्र कहा गया है, अंत समय के लिए सामान्य आयु से अधिक समय तक जीवित रखे जाते हैं। ये संत प्रभु की दुल्हन के साथ अंत समय में बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि आकाश में प्रभु से मिल सकें, और उसी क्षण पलक झपकते ही उनके नश्वर शरीर दिव्य स्वर्गीय शरीरों में बदल दिए जाएंगे। पहले थिस्सलुनीकियों 4:14-17। ये संत राजा के साथ उसके सिंहासन तक जाएंगे, जहां वे अनंत काल तक उसके साथ राज्य करेंगे और अनंत जीवन का आनंद लेंगे। प्रभु यीशु अपने शाब्दिक शारीरिक दूसरे आगमन के बाद पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक स्वयं राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:2। वे अपना सिंहासन उसी स्थान पर स्थापित करेंगे जहां उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रकाशित वाक्य 21:2-3। इन 1000 वर्षों के धार्मिक राज्य के दौरान शैतान और उसकी दुष्टात्माएं बेड़ियों में बांधकर कैद रखी जाएंगी। यशाया 24:21-22, प्रकाशित वाक्य 20:1-3। 1000 वर्ष पूरे होने के बाद शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा, वास्तव में 3.5 वर्षों के लिए। इस मुक्ति के समय में शैतान फिर से राष्ट्रों को धोखा देगा और प्रभु तथा उसके संतों के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:7-9। ये अंतिम युद्ध, जो सभी युद्धों का अंत करेगा, शैतान और उसकी दुष्टात्माओं के आतंक का सदा के लिए अंत कर देगा। एक ऐसा आतंक जो अनादिकाल पहले स्वर्ग में आरंभ हुआ था। यशाया 14:12-17। इस महान युद्ध के बाद, जिसका साक्षी पूरा ब्रह्मांड होगा, शैतान और उसकी दुष्टात्माएं आग की झील में नष्ट कर दी जाएंगी। यह स्केल 28:18, प्रकाशित वाक्य 20:10। तब धर्मी परमेश्वर का महान श्वेत सिंहासन न्याय होगा, जहां सभी मनुष्यों का न्याय जीवन की पुस्तक के अनुसार किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:11-15। जिन लोगों ने जानबूझकर प्रभु यीशु की प्रभुता को अस्वीकार किया, उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा, और जो शेष रहेंगे, उद्धार पाए हुए संत, स्वर्गदूत और अन्य लोकों के प्राणी, सब झुककर उसकी आराधना करेंगे, जो अकेला सत्य और न्यायी है। प्रकाशित वाक्य 15:3। वे अपने मुकुट उसके कीलों से विदीर्ण चरणों में रख देंगे और प्रेम और नम्रता में सदा सर्वदा उसकी सेवा करेंगे। अंत निकट है। महर्षि अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और आवाज में गहरी तात्कालिकता के साथ चेतावनी देते हैं। दुनिया का अंत बहुत निकट है और प्रभु का महान आगमन हमारी सोच से भी अधिक निकट है। वो तो मानो द्वार पर ही खड़े हैं। जिस स्वर्गदूत को राजाओं के राजा के आगमन की घोषणा करने के लिए तुरही फूंकनी है, उसे हाल ही में स्वर्ग के द्वार पर नियुक्त किया गया है। पहला कुरिन्थियों 15:52, 1 थिस्सलुनीकियों 4:16। जैसे ही उसे प्रभु यीशु से संकेत मिलेगा, वो अपनी तुरही फूंकेगा और उस ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रभु के महान न्याय के दिन की घोषणा हो जाएगी। यही वो ध्वनि है जिसे सुनने से शैतान और उसके साथी अत्यंत भयभीत हैं। परंतु हाय, वो दिन इतना निकट है, फिर भी परमेश्वर के लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने में धीमे हैं। मनुष्य जाति के प्रति अपने महान प्रेम और दया के कारण प्रभु यीशु ने अपने आगमन को बहुत समय तक टाल रखा है,
ताकि उसके लोग स्वयं को उसकी दुल्हन के रूप में पवित्र और निष्कलंक तैयार कर सकें। लेकिन अब वो अपने आगमन में और विलंब नहीं करेंगे। वो शीघ्र आने वाले हैं। मरानाथा।